भारत की आबी जारियत और दीगर इक़दाम पर पाकिस्तान में बड़ी बैठक। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कुछ देर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय इक़दाम का सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा अपनी सिफारिशात कौमी सलामती कमेटी में पेश करेगी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी सिंतास माहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद से भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ को वापस बुला लिया गया। अटारी और वाहगा बॉर्डर भी बंद कर दिए गए। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानियों के साख के तहत वीज़े भी बंद करने का फैसला। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसले। अभिनंदन याद होगा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत से इंताज मुआहिदा मुअत्तल करके अपनी पुरानी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाक़े में हुआ सबको पता है। अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी है। बलोचिस्तान के अलहदगी पसंद भारत में जाकर इलाज कराते हैं। भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे। नायब आज़म इसहाक डार का कहना है भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। भारत इल्ज़ाम के बजाय कोई शवाहिद हैं तो दे। दहशतगर्दी का गुस्सा पाकिस्तान पर निकालना मुनासिब नहीं। भारतीय इक़दाम गैर दानिशमंदाना है। पाकिस्तान ऐसे किसी वाक़े की हिमायत नहीं करता। दहशतगर्दी का हर वाक़या काबिल मुज़म्मत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का सबूत है। कोई फरीक सिंतास मुआहदे को यकतरफा मनसूख नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे को छेड़कर भारत ने खत्ते में कशीदगी को हवा दी। भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करे। मानी खेज मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जाए। मादरे वतन के दिफा के लिए पूरी सियासी क़यादत एक ज़बान। सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि पाकिस्तान पहले बाकी सब बाद में। हम सब मुत्तहिद हैं। पूरी दुनिया को जवाब मिले। पाकिस्तान के आगे सियासी इख्तलाफात कुछ नहीं। पूरा पाकिस्तान और कौम अपनी फ़ौज के पीछे और दुश्मनों के सामने खड़ी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शरी रहमान बोली सिंतास मुआहिदा तो जंगों के दौरान भी कायम रहा। भारत की जानिब से पानी बंद करना गैर इंसानी इक़दाम है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना आबी जंग के मुतरादिफ है। भारत का यह इक़दाम बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। पीर साहब पगारा ने कहा मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुक़द्दम है। पूरी कौम और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। शजील मेमन की सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत। इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। साबिक़ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा पहलगाम वाक़े के बाद इक़दाम से वाज़ेह हो गया ये सोचा समझा मनसूबा था। साबिक़ सेक्रेटरी खारिजा एजाज चौधरी ने कहा वर्ल्ड बैंक सिंतास मुआहिदे का ज़ामिन है। पाकिस्तान भारत को उसकी जारियत का जवाब दे सकता है। साबिक़ हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं किया जा सकता। पहलगाम में सख्त निगरानी के बावजूद हमलावर कैसे पहुंचे? 12 लाख भारतीय फौजी तैनात फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर सवालात उठा दिए। पूछा आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है। हमलावर बगैर किसी रुकावट के कैसे पहुंच गया? भारतीय फौज कहां गई? सिर्फ कश्मीरियों की तलाशी के लिए है क्या? इतनी भारी नफरी के बावजूद सिक्योरिटी में इतना बड़ा खला। हमलावर कहां, क्यों और किधर से आए? उन्होंने दर्जनों चेक पोस्टें कैसे अबूर की? क्या ये हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था? कश्मीरी सहाफ़ी के सवालात ने भारत की साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। कहा पहलगाम ड्रामा हुकूमत की एक चाल है। ये हमारा कश्मीर ख़त्म करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला इनसे स्टेट के हकूक़ मांग रहे थे, इसलिए ड्रामा किया गया।
भारतीय हुकूमत सच का सामना करने से खौफजदा। हुकूमत पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट की अपने शहरियों तक रसाई रोक दी। भारतीय हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। क्या पीटीआई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी? सहाफ़ी कासिद कैसर से सवाल। साबिक स्पीकर का बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालने का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई मुल्क के सबसे बड़े रहनुमा हैं, बानी को बाहर निकालें, हम पाकिस्तान के लिए आगे आएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी तारीख का इंतहाई नाजुक मरहला है। मुस्तफ़ा नवाज खुकर बोले, मुल्क को बहरानों का सामना है जिसकी बुनियाद हमारी गैर मुंतखब हुकूमत है। नेहरू के मामले पर वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अहम मुलाकात। मुतनाज़ नेहरू के मामले पर एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने कैनाल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। मुलाकात में सिंध के वज़ीर जाम खान और दीगर स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में एहतजाज ना रुका। सक्खर के बबरलोई बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज़ में दाखिल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन के वकला से मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो और खुर्शीद शाह की भी धरने में आमद। वकला से मुलाकात, पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत की दावत दी। एहतजाजी मुजाहिरों के बायस सिंध से पंजाब का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी। कराची सिटी कोर्ट और मलीर कोर्ट में वकला की हड़ताल। कराची प्रेस क्लब के बाहर खवातीन वकला ने एहतजाज किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2485 पॉइंट्स की कमी। 1,16,000 और 1,15,000 की हदें खो गईं। बाद में ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में रिकवरी, 1,16,000 की हद बहाल। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में S&P ग्लोबल के वफ़द से मुलाकात। मुल्की माशी सूरत हाल, मालियाती इस्तेहकाम के इक़दाम से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमती इस्लाहात पर आलमी एतमाद का सबूत है। उम्मीद है S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर बनाने पर गौर करेगा। बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ तौहीन अदालत केस सिंगल बेंच में कैसे लग गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत में 12 बजे तक वक्फा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए। ये ऑर्डर लार्जर बेंच ने पास किया था। क्या सिंगल बेंच के केस सुन सकता है? लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो उनको ही सुनना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अदालती ऑर्डर के मुताबिक लिस्ट भेजते हैं। एक बंदा हमारा भेजते हैं, बाकी दूसरे लोगों को भेज देते हैं। जब जाते हैं पुलिस वाले बंदूकें लेकर खड़े हो जाते हैं। शिबली फराज ने कहा, हम अदालती हुक्म के मुताबिक जाते हैं तो हमारी तस्हीक की जाती है। ये मेरी नहीं बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तस्हीक है। उमर अयूब ने कहा, यहाँ तो कलभूषण को भी उसकी फैमिली से मिलवाया गया था। साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी से उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना 12 रुकनी कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर। वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR समेत दीगर भी शामिल। कमेटी के लिए TORs भी तय। कमेटी वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों में 360 डिग्री जायजा निज़ाम के नफाज का जायजा लेगी। रिपोर्ट 30 दिन में वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ज़राअत, तालीम, सेहत, IT और तिजारत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और इथियोपिया के माबैन ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। डॉक्टर जमाल बेकर ने हुकूमत पंजाब की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा बीमारियों से बचाव सबसे मौसर हथियार एहतियात, आगाही और वैक्सीनेशन है। वैक्सीन हर बच्चे की बुनियादी ज़रूरत और वालिदैन की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास महकमा ज़कात की तंजीमें नो। इस्तेहाद का जामे प्लान मुरतब करने का फैसला। एक माह में जामे सिफारिशात तलब। महकमा ज़कात का कोई मुलाजिम नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं मुस्तहिक़ीन को सालों साल ज़कात की अदम फराहमी बाइस तशवीश है। करप्शन और कमीशन के तमाम रास्ते बंद होने चाहिए। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की HBL PSL में एंट्री। इवेंट में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए केन विलियमसन ने कराची किंग्स को होटल में ज्वाइन कर लिया। केन विलियमसन को कराची किंग्स ने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में मुंतखब किया था। BSTV की फाइल 20 सेकंड में डाउनलोड होगी। चीन ब्रॉडबैंड को नई बुलंदियों पर ले गया। दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट 10G लॉन्च कर दिया। स्पीड 9834 मेगाबाइट फी सेकंड है।